वन वेरी गुड इवनिंग। तो ये हमारी क्लास सेकंड है इन्वायरमेंट रिवीजन में। तो जो पहले वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और इसके बाद हमारा प्लान है कि जो 4 चैप्टर हैं क्लास 11th में, वो देखते हैं उसमें क्या बेसिकली इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा एक्सेप्ट करंट। तो करंट आप अपने लेवल पे देख लेना, और जो स्टैटिक वाला पोर्शन वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, इंक्लूड एग्रीकल्चर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द इन्वायरमेंट। तो फंक्शन क्या करता है इन्वायरमेंट, जो आपका इकोसिस्टम है। तो बेसिकली जो मेन अगर बिग फंक्शन देखें, बड़े फंक्शन, तो एनर्जी देता है। कौन देता है एनर्जी? मेनली सन। ऑलमोस्ट जो एनर्जी हमारी वो सन से ही आती है। अब अगर हम देखें, इसके अलावा हमें न्यूट्रिशन देता है। जो इन्वायरमेंट में न्यूट्रिएंट जो हमें मिलते हैं नेचुरली, आर्टिफिशियली भी जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से ही हम लेते हैं। सक्सेशन, एक से दूसरी जनरेशन, या फिर हमें फूड वगैरह लेने में भी सक्सेशन के बिना न तो ये दुनिया चल सकती। और इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। तो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक, आइदर वो हर्बीवोरस हो, ओमनीवोरस हो, या फिर कार्निवोरस। तो सक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो। अब हम देखें ट्रॉफिक लेवल। इसमें बेसिकली जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का, वो कितने टाइप का है? T1 से लेके जो डिवाइड कर रखा है T5 तक। T1 में आएगा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो अपना खाना खुद बनाएगा। वो आपका हर्बीवोरस हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं। और जो एंड यूजर है, जैसे अगर यहाँ पे 100 पेड़ थे, इनको हिरण ने खा लिया, उसके बाद 100 हिरण को 2 शेरों ने खा लिया। तो जो आपका लेवल है वो चेंज हो चुका है T1 से लेके T5 तक। और यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो ओनली 10% आएगी। 90% आपकी एनर्जी दूसरी फॉर्म में चली जाती है। तो एनर्जी का लॉस होता है, ये बात आप ध्यान रखना। सिर्फ 10% एनर्जी आप कंज्यूम करते हो। अब अगर हम देखें फूड चेन, फूड चेन क्या होता है? बेसिकली जो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे अगर एक बिग सिनेरियो की हम बात करें तो ज़्यादातर प्लांट्स पे ही डिपेंड है। और प्लांट्स किस पे डिपेंड है? इन्वायरमेंट या फिर CO2, अपना नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस के लिए, और सनलाइट पे। तो सन पे डिपेंड है। इसी तरह प्लांट्स पे डिपेंड मैन और एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड है। और ये एनिमल्स पे डिपेंड है मैन ऑल्सो। आदमी सब पे डिपेंड है। सबसे अगर कैटेगरी में लिखें तो T5 में ही रखा जाएगा। इन ऑटोट्रोफ हम नहीं कह सकते, हिट्रोट्रोफ ही रहेगा। तो इसमें बेसिकली 2 टाइप के जो फूड चेन है, एक तो ग्रेजिंग टाइप की होगी, एक डेट्राइटस। डेट्राइटस मेनली टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पे होती है। और ग्रेजिंग वाली टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, और एक्वाटिक। एक्वाटिक में जो रहेगी वो बेसिकली ग्रेजिंग के ही रहेगी। तो अगर आपसे पूछी यूपीएससी कि ग्रेजिंग टाइप ऑफ जो फूड चेन है एक्वाटिक में कैसी मिलेगी, एक्वाटिक में कैसी होती है, तो ग्रेजिंग टाइप की। और अगर पूछे डेट्राइटस वाली होती है, उसमें क्या क्या, उसमें बेसिकली वो टेरेस्ट्रियल पे ही होती है। अब अगर हम देखें फूड चेन, जो फूड वेब, तो फूड वेब में क्या होता है? जैसे पहले 100 एनिमल्स थे, एकदम से यहाँ पे 1000 एनिमल आ गए। तो जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, एक दूसरे पे डिपेंड होने की, वो इंक्रीज होती है। इससे क्या होता है? इंक्रीज चांसेज ऑफ सर्वाइवल। क्या पता इसमें कार्निवोरस कितने हैं, हर्बीवोरस कितने हैं। तो इस टाइप से एक दूसरे पे ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, और वो उस पर फीड करेगा, वो उस पर। तो जो फूड चेन है वो बढ़ जाएगी, और इसी को हम फूड वेब कहेंगे। अब अगर हम देखें कैटेकिन्स, ये बेसिकली जो एनिमल होते हैं, डॉल्फिन, व्हेल, जिनमें हिंडलिम और ब्लो होल नहीं होते, इनको कैटेकिन कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इकोसिस्टम में जो होता है आपका पिरामिड, अगर हम देखें तो अगर नंबर का पिरामिड पूछे तो अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड, बोथ। तो इसमें आपको बोथ रखना है। लेकिन एनर्जी का पिरामिड हमेशा ऑलवेज अपराइट। यहाँ अगर हम बात करें 1000 प्लांट थे,
ठीक है। फिर इसको 10 हिरण ने खा लिया, तो एनर्जी जो ट्रांसफर हुई है वो नो डाउट हिरण में हुई है, लेकिन जैसे ही 10 हिरण को एक शेर ने खा लिया, तो जो शेर में रहेगी एनर्जी वो तो 10 हिरण की आ गई, लेकिन शेर में खुद की जो एनर्जी वो लॉन्ग टाइम तक, इतने दिन तक नहीं रहेगी। तो ये जो एनर्जी का पिरामिड है ऑलवेज अपराइट रहता है, हमेशा डिक्रीज होगी एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नो डाउट। लेकिन ये अगर हम फूड चेन के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ऑलवेज अपराइट, हर लेवल पे डिक्रीज होगी। तो पूछे अगर क्या हर लेवल पे डिक्रीज होगी, सो आंसर इज यस, हर लेवल पे डिक्रीज रहेगी। ओनली 10% ट्रांसफर होती है। और जो मास का है पिरामिड वो भी अपराइट हो सकता है और इन्वर्टेड। तो नंबर का आप याद रखना, नंबर और मास अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड, ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर इस फॉर्म में पूछे तो किसका है, तो आप आंसर करना मास और नंबर का। अब देखें बायोमास। बायोमास बेसिकली ड्राई वेट एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसको हम बायोमास कहेंगे। एक ये इन्फॉर्मेशन है कि स्नेक में जैकब्सन ऑर्गन होता है, वो स्मेल के लिए बेसिकली होता है। बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन, अगर किसी चीज़ का फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है उस चीज़ के साथ, उसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे। बायो एक्यूमुलेशन ये क्या दिखाता है, बायो मैग्निफिकेशन और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर हम देखें जो बायोटिक इंटरेक्शन है, जस्ट इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, जैसे म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को फायदा होगा, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो माइकोरिजा, जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंगी और एल्गी का। आई थिंक यही होगा, फंगी और एल्गी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एक और होता है म्यूचुअलिज्म के तरह प्रोटो कोऑपरेशन, इसमें भी दोनों को फायदा होगा। इसके अलावा कॉमेंसलिज्म, एक को फायदा होगा और दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एमेंसलिज्म, एक को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। कंपटीशन, दोनों को नेगेटिव नेगेटिव, दोनों को नुकसान। न्यूट्रलाइजेशन, किसी को भी नुकसान नहीं, 0-0। एक और है जैसे प्रीडेशन और पैरासाइट, तो इसमें बेसिकली एक को फायदा होगा और एक को नुकसान। जो प्रीडेटर होता है वो बड़ा भी हो सकता है और स्मॉल, तो इसमें जो फीड करेगा वो सम टाइम बड़ा होता है, जिसमें फीड करा होता है वो स्मॉल होता है। और पैरासाइट में जो कंज्यूमर होता है, पैरासाइट अगर हम देखें कोई इंसेक्ट वगैरह या फिर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो वो स्मॉल होते हैं, जो कंज्यूमर होता है उसका एंड वही होता है, तो वो स्मॉल रहेगा। तो जो बायो जियोकेमिकल साइकिल, ये बेसिकली न्यूट्रिएंट की साइकिल को दर्शाता है। इसमें गैसियस भी हो सकती है और सेडिमेंट्री भी। गैसियस को हम परफेक्ट भी कहेंगे क्योंकि कंप्लीट रिसाइकल हो जाती है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। जितना प्रोड्यूस होता है उतना इन्वायरमेंट में वापस चली जाती है, चाहे हम कितना भी वेस्ट करो, ठीक है। जो सेडिमेंट्री है इसका कुछ पार्ट ज़मीन पे ही रह जाता है, लैंड पे, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर। तो आपसे पूछिए 2 एग्जाम्पल तो सेडिमेंट्री के पार्ट रहेंगे। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है हमारी, उससे भी, या फिर सल्फर या फॉस्फोरस साइकिल से भी आप याद कर सकते हो। लिथोस्फीयर में बेसिकली हमारे लैंड वाले पार्ट पे ये इसके कुछ कंपोनेंट मिल सकते हैं। इसको इम्परफेक्ट कहा जाता है क्योंकि समथिंग इज लेफ्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये 3 टाइप से हो सकता है, एटमॉस्फेरिक भी हो सकता है, मैन के द्वारा भी हो सकता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली आप पढ़ते हो, एजाटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं ये, राइजोबियम, एनाबिना, ये आपका राइस में होता है, एजाटोबैक्टर व्हीट में। तो वैसे भी पूछ सकता है कि किस में होते हैं ये, एनाबिना जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, तो ये राइस में। स्पिरुलिना, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, तो बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम आपसे ये नाम पूछे तो ये क्या है, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किसको, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लांट के लिए जो अवेलेबल फॉर्म होती है नाइट्रेट में। तो आपसे पूछ सकता है प्लांट के लिए जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है, नाइट्रेट, नॉट नाइट्राइट। अब अगर हम देखें जिस तरह हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जो ब्लू ग्रीन एल्गी इस टाइप से एक नाइट्राइट और नाइट्रेट को अगर वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे और ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास। ठीक है, ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। सल्फर, सल्फर आपका सेडिमेंट्री और गैसियस कंपोनेंट हो सकते हैं और ये आपके अमाइनो एसिड और प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फर पिकिंग, जैसे आपने देखा होगा बंदरों को कि एक दूसरे को जो देसी भाषा में कहते हैं कि डेरे निकाल रहे हैं, तो वो बेसिकली एक सोशल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, सक्सेशन जो फर्स्ट होता है, अगर फर्स्ट टाइम किसी चीज़ पे, जैसे बैरन लैंड थी, पायनियर, फर्स्ट स्टेज होती है पायनियर और लास्ट स्टेज क्लाइमैक्स। सक्सेशन के 2 स्टेज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर बैरन लैंड पे फर्स्ट टाइम हम कुछ भी उगाएंगे तो उस लैंड को प्रोडक्टिव होने में टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो शुरू के 4-5 साल तक उसको लेफ्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो ईल्ड है वो कुछ टाइम तक कम रहेगी, उस ईल्ड तक कभी नहीं पहुंच सकती अगर वेराइटी का जो वेरिएशन हो ना हो। तो वो तो डिपेंड करता है कितना उस पर रिसर्च हुआ है। तो बैरन लैंड पे जो रहेगा इस टाइप को हम प्राइमरी कहेंगे, और सेकेंडरी किसको कहेंगे, जो ऑलरेडी अगर हमने एक लैंड तैयार की थी, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट वगैरह मिला ली, FYM सब कुछ डाल लिया, तो उस पर अगर हम करेंगे तो ये सेकेंडरी में कहा जाएगा। जो सक्सेशन है सेकेंडरी टाइप ऑफ सक्सेशन, ये फास्ट होगा ऑब्वियसली, वो लंबे टाइम में होगा। और जो पायनियर और क्लाइमैक्स के बीच के जो स्टेज होती है, इसे सिरे भी कहते हैं और सिरेल। अगर हम एक सक्सेशन से दूसरे में जाएंगे, अगर नंबर ऑफ सक्सेशन बढ़े, यूपीएससी पूछता है कि नंबर ऑफ सक्सेशन इंक्रीज, तो कंपटीशन क्या होगा, इंक्रीज, डाइवर्सिटी इंक्रीज, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी भी, और नीश डेवलपमेंट, यूनिक फंक्शनल रोल भी निकल के आएंगे। तो सक्सेशन इज अल्टीमेटली पॉजिटिव अगर हम दूसरी सेंस में देखें तो। बाकी टाइप ऑफ सक्सेशन अगर हम देखें तो ऑटोजेनिक, अगर खुद को मार डाला तो ऑटोजेनिक, एलोजेनिक किसी ने अटैक कर दिया, या फिर सेल्फ डेथ भी हम कह सकते हैं, तो वो एलोजेनिक हो जाएगा। ऑटोट्रॉफिक किसे कहेंगे, जो अपना खाना खुद बनाए, प्रोड्यूसर हो जाएंगे। हेटरोट्रॉफिक जो दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, या फिर डिकम्पोजर भी। और जो हमारा जैसे कंटिनेंट है, कोई भी कंटिनेंट, तो उसका जो मिडल वाला पोर्शन होता है, उसमें कुछ भी कोई भी चीज़ आप ट्राई करो, कोई अगर प्लांट वेराइटी है या फिर कोई इंडस्ट्री, कुछ भी सोचो आप, कंटिनेंट का जो मिडिल पार्ट है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इस साइड से भी लाने में ईजी है, यहाँ से भी, तो जो मिडिल वाला है वहाँ पे फास्ट रहेगा। जो उसका ग्रोइंग का हैबिट है या फिर कुछ भी कहें, वहाँ पे प्रोडक्शन है वो अल्टीमेटली ज़्यादा रहेगा, हाई प्रोडक्शन। तो अगर पूछ ले आपसे कि कोई कंटिनेंट है, उसका जो सेंटर वाला पार्ट है, तो क्या वहाँ पे स्लो ग्रोथ होगी, फास्ट होगी, रिमेन अनचेंज, तो आपको फास्ट या फिर हाई ऑप्ट करना है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे आई थिंक जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।